सुधीर अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। महज 8 साल का होगा कि उसके पिताजी इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। संदीप के लालन पालन से लेकर सारी चीजों की जिम्मेवारी उसकी माँ पर आ गई। लेकिन उसकी माँ किसी भी परिस्थिति में घबराई नहीं, बल्कि उसने हर परिस्थिति का सामना डांट कर किया और उसने संदीप की हर ख्वाहिशें पूरी की। कई घरों में बाई का काम करती थी, सिलाई करती थी, खुद भूखे सो जाती थी, लेकिन संदीप को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने देती थी। वो हर कीमत पर संदीप को बड़ा बनाना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि संदीप को इस चीज को कभी एहसास हो कि उसके पिता नहीं है तो उसकी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो पाती हैं। वक्त इतना तेज गुजरता है कि पता ही नहीं चलता कि संदीप कब बड़ा हो गया और नौकरी करने लगा और उसकी माँ बूढ़ी हो चली। अच्छी कंपनी में अच्छे पोस्ट पर कार्यरत संदीप को देखकर उसकी माँ की खुशी का ठिकाना नहीं था। देखते देखते संदीप के रिश्ते के लिए लोग आने लगे और संदीप ने यह सोचकर एक पढ़ी लिखी लड़की से शादी कर ली कि उसकी माँ की सेवा और घर संभालने के लिए कोई तो हो जाएगा। लेकिन हुआ उल्टा। संदीप की पत्नी संगीता भी अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, दौलतमंद परिवार से थी। वो भला घर का काम क्या करती, उल्टा संदीप की माँ को ही उसे खाना बना कर देना पड़ता था और उसकी सेवा भी करनी पड़ती थी। संदीप भी संगीता को बहुत मानता था, क्योंकि संगीता ने उस पर जादू जैसा कर दिया था। संगीता दिन भर में संदीप की माँ की 100 गलतियां गिनाती थी और संदीप संगीता की बातों पर यकीन कर अपनी माँ को डांटना शुरू कर देता था। देखते देखते नौबत ऐसी आ गई कि संदीप और संगीता को अब संदीप की माँ इस घर में बोझ लगने लगी थी और संगीता ने एक दिन संदीप को सुझाव दिया कि वो अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ आए। संदीप थोड़ा सा इस बात पर हिचकिचाया, पर संगीता के बार बार कहने पर वो अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ आया और अपनी माँ से कहा, हमारा ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया है, तुम चिंता मत करना माँ, मैं तुम्हें लेने आऊंगा जल्दी ही। 15 साल गुजर गए। संदीप की माँ पूरी तरह बूढ़ी हो चली थी। आंखें के सामने धुंधलापन छाने लगा था। वो रोज उस वृद्धाश्रम के गेट पर बैठकर पिछले सालों से इंतजार कर रही थी कि उसका बेटा उसे ले जाने के लिए एक दिन जरूर आएगा, लेकिन अभी तक संदीप लौट कर नहीं आया था। रोज की तरह एक दिन संदीप की माँ उसी वृद्धाश्रम के गेट पर बैठी धुंधली आंखों से संदीप का रास्ता देख रही थी। तभी संदीप की एक पुराना दोस्त राकेश, जो संदीप के कॉलेज में साथ पढ़ता था और दोनों अच्छा दोस्त थे, एक के काम से उस वृद्धाश्रम में आता है। उसकी नजर गेट पर बैठी संदीप की माँ पर पड़ती है। वो उनके पास जाता है और कहता है, चाची। चाची शब्द सुनते ही संदीप की माँ राकेश को धुंधली आंखों से देखने की कोशिश करती है, लेकिन पहचान नहीं पाती है और पूछती है, कौन? राकेश कहता है, चाची मैं राकेश, संदीप के साथ कॉलेज में साथ पढ़ता था। अचानक जैसे संदीप की माँ को सब कुछ याद आ जाता है और राकेश का हाथ पकड़ते हुए कहती है, हाँ राकेश, कैसे हो बेटा? राकेश कहता है, ठीक हूँ चाची, पर आप यहाँ क्या कर रही हैं? संदीप की माँ उदास और नम आंखों से कहती है, इंतजार। राकेश पूछता है, किसका इंतजार चाची? संदीप की माँ दूसरी दिशा में देखते हुए कहती है, अपने बेटे का, संदीप का। पिछले 15 सालों से संदीप का रास्ता देखती हूँ, रोज यहाँ बैठकर उसका इंतजार करती हूँ, क्योंकि वो बोल गया था मुझसे कि तुम यही रहना, मैं तुम्हें ले जाने के लिए एक दिन जरूर आऊंगा। इतना सुनते ही संदीप की आंखें भर आती हैं। संदीप की माँ अपनी आंखों के आंसू को पोंछते हुए कहती है, बेटा राकेश, संदीप मील तो उससे कहा देना, बहुत सालों हो गए उसको देखे हुए, एक जमाना बीत गया, उसके नाजुक सी हाथों को नहीं छुआ मैंने। उससे कहना कि तुम्हारी माँ रोज तुम्हारा रास्ता देखती है। उम्र के साथ साथ आंखें भी बूढ़ी हो चली हैं, धुंधली आंखों से और कुछ साफ तो नजर नहीं आता, पर थोड़ी सी रोशनी जो बचा के रखी हूं उसी के लिए। इस रोशनी के खत्म होने से पहले वो एक बार आ जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए उससे, उसके साथ उसके घर पर भी नहीं रहना है मुझे, बस एक बार उसे देखना है। आंखों में बहते आंसुओं के साथ संदीप की मां खड़ी होती है और अंदर जाने लगती है। राकेश मुंह कबधिर खड़ा होकर उन्हें जाते हुए एकटक देख रहा है। उसकी आंखों से आंसू थमने के नाम नहीं ले रहे हैं। प्रसिद्ध शायर राणा ने कहा है, वो सारे गुनाहों को धो देती है, माँ जब बहुत गुस्से में हो तो रो देती है, लेकिन उनकी आंसू की किसको परवाह।
दोस्तों, यह सिर्फ एक संदीप की माँ की कहानी नहीं है, बल्कि संदीप जैसे सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो माँ की ममता को, प्यार को, दुलार को संभाल कर नहीं रख पाते हैं। और संदीप की माँ जैसी हजारों माएं हैं जो कई वर्षों से वृद्धाश्रम में अपने बेटे का इंतजार कर रही हैं। आंखें धुंधली हो चुकी हैं, कांप रहे हैं, शरीर थक चुका है, लेकिन फिर भी उनको उम्मीद है कि उनका बेटा एक दिन जरूर आएगा। आखिर क्यों दोस्तों, क्यों हम अपनी माता पिता के साथ ऐसा करते हैं? जब हमारी माँ के पास कुछ नहीं था, फिर भी हमारे लिए बहुत कुछ था। और आज हमारे पास सब कुछ भी तो माँ के लिए कुछ नहीं है। आखिर क्यों?